गुनाहों से बचते बचाते अल्लाह का खौफ हुजूर की मोहब्बत दिल में रखकर ज़िंदगी गुजारने का नाम तक़वा है। और फिर नफ्स अम्मारा और नफ्स लव्वामा और नफ्स मुतमइन्ना को याद कीजिए, जो मैंने बताया था। जब तक हम तक़वा हासिल नहीं करेंगे और तक़वा को नहीं पाएंगे, हम अगर 100 मरतबा भी माह रमज़ान मिल जाए, अगर हम माह रमज़ान हरमैन शरीफैन में भी गुजारे, तो हमें कुछ हासिल होने वाला नहीं है। अल्लाह के नज़दीक मुकर्रम मोहतरम लायक एहतराम वही है जो तक़वा वाले हैं। अल्लाह के यहाँ कोई हुस्न जमाल वाला बेहतर है, जाहो जलाल वाला बेहतर है, अल्लाह के यहाँ कोई माल वाला बेहतर है, अल्लाह के यहाँ कोई कुर्सी वाला बेहतर है, कोई हुब्बा जुब्बा कुब्बा वाला बेहतर है, लंबी टोपी लंबा साफा पहनने वाला बेहतर है। नहीं, अरब में रहे या अजम में रहे, एशिया में रहे या यूरोप में रहे, मक्का में रहे या किसी जंगल में रहे, कौन बेहतर है? बेहतर वो है जो तक़वा वाला है, जो परहेजगार है। अगर कोई हरम में रह रहा है, वो गुनाहों के मुर्तकिब है, उसके अकीदे दुरुस्त नहीं है, तो वो बेकार है। अगर गुनाहों की दुनिया में रहता है लेकिन खुद गुनाहों से बचकर अपनी जिंदगी गुजार रहा है, तो वो बेहतर है। अल्लाह के नज़दीक सबसे बेहतर तक़वा शियार मुत्तकी परहेजगार वाला है। कोई हसब और नसब के एतबार से बड़ा नहीं होता है, इल्म के एतबार से बड़ा नहीं होता है। जिसके आमाल अच्छे हैं वो बेहतर है, जिसके आमाल अच्छे हैं वो सबसे अफजल व आला है। जिसके ईमान में, जिसके दिल में, जिसके अंदर तक़वा है, वो सबसे बेहतर है, सबसे आला है। तो अब अंदाज़ा कीजिए कि तक़वा की अहमियत कितनी बड़ी है। तक़वा है तो अल्लाह के नज़दीक वो मुकर्रम है, लायक एहतराम है, इज़्ज़तदार है। और अगर तक़वा नहीं है, वो परहेजगार नहीं है, तो उसके कोई वैल्यू अल्लाह के यहाँ नहीं है। तब हमें अल्लाह के यहाँ अगर मुकर्रब बनना है, उसका कुर्ब पाना है, तो हमें तक़वा हासिल करना पड़ेगा। बग़ैर तक़वा के हम अल्लाह का कुर्ब नहीं पा सकते हैं, हमारी दुआएं कबूल नहीं होगी, हम परेशान हाल होंगे। अज़ीज़ान गिरामी, तो हमें तक़वा हासिल करने की ज़रूरत है। एक बार दरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम व अलैहि व अस्हाबिहिल किराम। जिसके अंदर तक़वा होता है, उसकी सोच, उसका ख़याल कैसा होता है, उसकी कैफियत कैसी होती है। सुनिए, एक अल्लाह के बरगुज़िदा बंदे गुज़रे हैं, गालिबन हज़रत जुनैद बगदादी का ये वाक़या है, और लोगों ने मुतअद्दिद बुज़ुर्गों की तरफ इस वाक़या को मंसूब किया है। उनके पास लोग आते थे मुरीद होने के लिए, किसी को खिलाफत चाहिए थी, किसी को कुछ और चाहिए था। उनका मामूल था कि पहले मेरे पास आओ, ईमान दुरुस्त करो, अक़ीदा दुरुस्त करो, फिर मुराकबा करो, फिर मुशाहिदा करो, फिर मुजाहिदा करो, और तरह तरह की इबादतों में, ज़िक्र व अज़कार में लगाकर उसे कामिल बना देता, फिर जाके खिलाफत व इजाज़त से नवाजते थे। आपका ये मामूल था और आज भी अहले हक़ का यही मामूल है कि जब तक वो उस काबिल ना हो, उस लायक ना हो कि वो खिलाफत के अहल है, तो खिलाफत दी जाती है। अगर लगता है कि वो खिलाफत के अहल नहीं है, तो खिलाफत नहीं दी जाती है। तो वो पीर साहब का, वो बुज़ुर्ग का ये मामूल था। कोई 6 महीना, कोई 6 साल तक कोई झाड़ू मार रहा, कोई पोछा मार रहा, कोई खिदमत कर रहा, कोई जूतियाँ उठा रहा है, कोई मेहमानों के लिए खाना बना रहा। इस तरह के कामों में लगा देते थे और नफ्स को मरवा देते थे, नफ्स को ख़त्म कर देते थे, फिर जाके खिलाफत मिलती थी। तो वो बुज़ुर्ग का इस तरह मामूल था। तो एक शख्स आया, एक नौजवान आया, पहले ही दिन आया, उसे मुरीद भी कर लिया, उसे इजाज़त भी दे दी, खिलाफत भी दे दी, सब कुछ दे दिया। और ये लोग सालों से मन्नत व समाजत में लगे हैं, खिदमत में लगे हैं कि अब हमें खिलाफत मिलेगी, अब हमें मिलेगी। और एक नौजवान ऐसा आया कि एक ही दिन में सब कुछ मिल गया। अब इंसानी बशरी तकाज़ा है, दिल में वसवसा, अरे हज़रत
हम इतने दिन से हैं, हम जूतियाँ उठा रहे हैं, मेहमानों की खिदमत कर रहे हैं, चटाइयाँ बिछा रहे हैं, झाड़ू पोछा कर रहे हैं, इबादत में है, मुराकबा में है, मुजाहिदा में है, मुशाहिदा में है, जो है सुलूक के मनाजिल हम तय कर रहे हैं, और ये एक ही दिन में खिलाफत पा गए, खलीफा बन गए। बात यहाँ पैदा होती है, फिर धीरे धीरे वो बाहर आती है। तो का हज़रत पूछ ही डाले, सब ने मशवरा के पूछ ही डालते हज़रत से क्या बात है। तो हज़रत ने फरमाया कि ठीक है, उसका अगर जवाब चाहिए तो पहले एक काम करो। हज़रत के सामने कुछ फल रखे हुए थे कि हर कोई एक एक फल लेके जाओ और एक चाकू लेके जाओ, ऐसी जगह पे खाना जहाँ कोई ना देख रहा हो। ये फल एक एक फल लेके जाओ, ऐसी जगह पे काट के खाना कि जहाँ तुम्हें कोई ना देख रहा हो। हज़रत का हुक्म था, फिर उसके बाद जवाब मिलना था। सब एक एक फल लिए, जिसको आम मिला, जिसको जो क्या क्या मिला लेके चले चाकू लेके। कोई घर का दरवाज़ा बंद करके, कोई कोपरे में, कोई कापरे में, कोई कोने में, कोई किधर, कौन कहाँ, कोई जंगल में, तरह तरह जगहों में हर कोई अलग अलग जगह पे गए और सब खा के आ गए। अब वो जो एक ही दिन में आया, उन्हें एक ही दिन में सब कुछ मिल गया। वो कुछ देर के बाद घूमते घामते इधर से उधर से आ गए हज़रत के पास। बाकी सब आ चुके थे। तो कहा भाई सब लोग खा के आ गए? हाँ हाँ हम आ गए खा के। अब वो नौजवान कहता हज़रत मैं खाया नहीं। कहा क्यों, क्यों नहीं खाए? कहा हज़रत मैं बहुत सारी जगह गया, घर गया, मस्जिद में गया, खानकाह में गया, जंगलों में गया, गलियों में गया, इधर गया उधर गया, जहां भी गया मुझे रब नजर आ रहा था। कोई ऐसी जगह नहीं जहां रब का जलवा नहीं, जहां रब ना देख रहा हो। मुझे कोई ऐसी जगह नहीं मिली जहां खुदा ना देख रहा हो, इसलिए मैं वापस आ गया। तो पीर और मुर्शिद ने फरमाया, ऐ मेरे दयालियों और मेरे खादिमों सुनो, यही तो बात है। जब ये कमाल पैदा हो जाता है तो फिर हम खिलाफत भी दे देते हैं, इजाजत भी दे देते हैं। जब ये मकाम हासिल हो जाता है, जब ये फिक्र लाहिक हो जाती है, जब ये तसव्वुर आने लगता है, जब इंसान इस कैफियत में पहुंच जाता है, उसी को कहते हैं मुत्तकी और परहेजगार। इस ख्याल के साथ चलना है कि मैं गुनाह कर रहा हूं, मेरा रब देख रहा है। मैं बंद कोठरी में कर रहा हूँ, जंगलों में कर रहा हूँ, बंद कमरे में कर रहा हूँ, जहाँ भी मैं गुनाह कर रहा हूँ, मुझे ये ख्याल होना चाहिए मेरा रब देख रहा है। मुझे रब को जवाब देना है, पड़ोसी को जवाब नहीं देना है, आजू बाजू वाले को जवाब नहीं देना है, मोहल्ले वाले को जवाब नहीं देना है, कब्र में जाकर मुनकर नकीर को जवाब देना है, अल्लाह को मुंह दिखाना है। अल्लाह का ख्याल होना चाहिए कि वो हमें देख रहा है। इसको कहते हैं तक़वा। और जब इस मकाम पे इंसान फायज हो जाता है तो फिर अल्लाह का वली हो जाता है, वो अल्लाह का दोस्त हो जाता है, वो अल्लाह का लाडला हो जाता है, वो अल्लाह का प्यारा हो जाता है। फिर मकाम ये हो जाता है जो कह देता है वो हो जाता है, और ना कहे तो अल्लाह पूरा कर देता है। और अल्लाह ने फरमाया अगर तुम ऐसों के साथ पंगा लोगे तो पंगा उनसे बाद में लेना, मैं तुम्हारे साथ ऐलान जंग करता हूँ, क्योंकि मेरे वलियों को जो तकलीफ देखा मैं उसे नहीं बख्शूंगा। इसलिए हमें मुत्तकी बनना चाहिए और तक़वा शियारों की जो इज़्ज़त करनी चाहिए, इसको कहते हैं तक़वा। और ये तक़वा कब हासिल होगा? जब हम अपने दिल को समझेंगे। यहाँ कितने लोग हैं जिसके पास दिल नहीं है? सबके पास है ना? और लतीफ़ा रब्बानी कितने लोगों के पास है? मैंने बताया था, कई बार बता चुका हूँ। उस दिल के अंदर और एक दिल है जिसको लतीफ़ा रब्बानी कहते हैं, जिसको रूहानी दिल कहते हैं। वो दिल जब बेदार होता है, उसमें जब रोशनी आती है, तब जाके नफ्स मुतमइन्ना हासिल होता है। उस दिल को हम कब समझेंगे?